फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक मैजिक शो दिखाया जाता है जहां टोनी ब्लेज नाम का एक जादूगर अपने मैजिक को परफॉर्म कर रहा होता है। दरअसल टोनी ब्लेज कमरताज से था। वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह जादू सीख रहा था, लेकिन उसे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए कमरताज से निकाल दिया गया। यहाँ वो मेडिसिन नाम की एक महिला दर्शक को एज अ वॉलंटियर बुलाता है और स्लिंग रिंग से एक पोर्टल ओपन कर उसे दूसरे आयाम में भेज देता है। इसके बाद हमें काठमांडू नेपाल यानी कि कमरताज में वोंग को दिखाया जाता है, जहां वो अपनी पसंदीदा वेब सीरीज द सोप्रानोस देखकर चिल कर रहा होता है। तभी वहां एक पोर्टल खुलता है और मेडिसिन वहां टपक जाती है। वो बेहद नशे की हालत में होती है। वोंग उसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, तो वो बताती है कि टोनी ब्लेज नाम के जादूगर ने मुझे एक अलग आयाम में भेजा था, जहाँ एक बात करने वाली बकरी ने मेरे खून की 6 बूंदे के बदले में मुझे लावा के गड्ढे से बचाया और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ पहुँच चुकी थी। ये सब सुनकर वोंग जेनिफर से संपर्क करता है और ब्लेज को सबक सिखाने और उसे एक उदाहरण बनाने में उसकी मदद मांगता है, ताकि उसके जैसे लोग मैजिक आर्ट्स का दुरुपयोग ना कर सके। इसलिए वे उसके खिलाफ कानूनी मामला शुरू करते हैं, लेकिन वो कोर्ट में जादू को गैर कानूनी साबित नहीं कर पाते, ना ही जादू से किसी को खतरा है इस बात का सबूत दे पाते हैं। हालांकि वोंग जज के सामने अपना बयान देता है और पूरी कोशिश करता है, लेकिन जज उससे सबूत मांगती है, पर वोंग फिलहाल इसका कोई सबूत नहीं दे पाता। इसीलिए जज टोनी ब्लेज को छोड़ देती है और जेनिफर से कहती है कि और कोई सबूत हो तो लाओ। इस केस का फैसला कुछ हफ्तों बाद सुनाया जाएगा। तब जेनिफर कहती है कि टोनी ब्लेज के जादू की वजह से कोई दुर्घटना ना हो, इसीलिए केस का फैसला आने तक उसके मैजिक शोज पर रोक लगाई जाए। लेकिन जज भी ब्लेज की मैजिक से इम्प्रेस थी, इसलिए ब्लेज को मैजिक शो की इजाज़त दे देती है ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। इस बीच जेनिफर अपने सोशल लाइफ का विस्तार करने की उम्मीद में एक डेटिंग ऐप पर जेनिफर बॉल्टन नाम से एक प्रोफाइल बनाती है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती। इसलिए वह इस प्रोफाइल को शी हल्क नाम से बदल देती है। जैसे ही वो नाम बदलती है, बेहद से लड़के उसे डेटिंग के लिए अप्रोच करते हैं और वो उनसे मिलने भी जाती है। उनमें से एक डॉक्टर से वो डेट करना शुरू कर देती है। वहाँ ब्लेज अपने एक मैजिक शो में गलती से राक्षसों के झुंड का पोर्टल खोल देता है और देखते ही देखते बेहद से बैट जैसे दिखने वाले राक्षस वहाँ आ जाते हैं और सब लोगों पर हमला करने लगते हैं। ये सब देखकर टोनी ब्लेज घबरा जाता है और एक पोर्टल खोलकर वोंग के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। वोंग इन बैट से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहद सारे होते हैं, इसलिए वो जेनिफर से कांटेक्ट करता है, लेकिन जेनिफर अपनी डेट पर बिजी थी, इसलिए वो कॉल नहीं उठाती। तो वोंग एक पोर्टल ओपन कर सीधा जेनिफर के पास आता है और उसे अपना साथ चलने को कहता है। अब जेनिफर और वोंग दोनों मिलकर इन बैट्स की जमकर धुलाई करते हैं और एक एक कर सबको एक पोर्टल से दूसरे आयाम में भेज देते हैं। इसी दौरान जेनिफर आखिरी बैट को पकड़कर ब्लेज को उसके आदेश का पालन करने की धमकी देती है कि वो और कोई मैजिकल शो नहीं करेगा। इसके बाद आखिरी बचे बैट को भी वो लोग दूसरे आयाम में भेजकर पोर्टल बंद कर देते हैं। अगले दिन जेनिफर को न्यूज़ से पता चलता है कि टाइटेनिया को मुक्त कर दिया गया है और वह उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।